नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर योगी गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जो 13 लाख कर्मचारी हैं जो सूची में आ रहे हैं, इनको अगस्त माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। अब वेतन ना देने का कारण क्या है कि उन्होंने अपनी जो संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति, इसका ब्यौरा गवर्नमेंट को नहीं दिया है। जबकि गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया था जिसमें कहा था जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपनी चल और अचल संपत्ति एक पोर्टल पर सरकार को बतानी होगी। रीजन ये था कि भ्रष्टाचार, ठीक है, कि कहीं किसी ने भ्रष्टाचार या फिर इस प्रकार से कर करके कोई संपत्ति तो नहीं ले रखी है। तो यही कारण था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके, इस वजह से यहाँ पर ब्यौरा देने को कहा गया था। सरकार ने बहुत ज्यादा इसमें टाइम लिमिट को एक्सीड भी किया, लेकिन फिर भी उन जितने भी कर्मचारी हैं 75 विभाग के, उसमें से सिर्फ 26% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने इस पर अपना विवरण प्रदान किया है, ब्यौरा दिया है। बाकी किसी ने भी ब्यौरा नहीं दिया है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई यूपी में घूस तो अच्छी खासी चलती है। पान मुंह में भर लो और उसके बाद हमको इतनी संपत्ति चाहिए, इस टाइप वाला ये जो चीज़ें या पैसा चाहिए, लाइक 5 लाख 10 लाख रुपए मांगते हुए पकड़े जाते हैं लोग रिकॉर्ड में जब आता है, तो वहां पर वो चीजें कहाँ जाती हैं। इस प्रकार से लोग संपत्ति लेते हैं नौकरों के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, बहन के नाम पे, एंड देन वो ऐसे ही रहती है। तो इसी वजह से अब उन पर कड़ी लगाम लगाई है सरकार ने और बोला है कि अब 13 लाख कर्मचारी इस लिस्ट में आ रहे हैं, अब इनको अब सैलरी नहीं दी जाएगी। इसी टॉपिक पर हम डिटेल से आंसर्स करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी क्या राय है जो सरकार ने ये कदम उठाया है, ये वाकई सराहनीय है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं कि ऐसा सरकार को करना चाहिए था या फिर इससे और कोई कठोर या कड़ा कदम उठाना चाहिए था कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर नौकरी गंवानी पड़ेगी अपनी। बाकी आप मेरे को बता सकते हो। ठीक, चलो, तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश न्यूज। 13 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में लूज अगस्त सैलरीज ड्यू टू दिस ऑर्डर। डिटेल्स हियर, कौन सा ऐसा ऑर्डर है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को 31 अगस्त तक एक पोर्टल पर अपनी चल संपत्ति और अचल संपत्ति घोषित करने को कहा था, ठीक है। ऐसा ना करने पर उन्हें इस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। फाइनली ऐसा कह दिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो योगी सरकार बुलडोजर भी चला सकती है संपत्तियों पर, क्योंकि आपको पता है इस टाइम हर जगह बुलडोजर चल जाते हैं। देखिए मामला क्या है, समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2023 में एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश के तहत कहा गया था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ये अपनी संपत्ति की जानकारी किसको देंगे? सरकार को देंगे। उस समय संपत्ति की जानकारी देने की जो समय सीमा रखी गई थी वो रखी गई थी 31 दिसंबर तक, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर यानी कि 2023 31 दिसंबर तक आपको अपनी सारी जो ब्यौरा है वो सरकार को देना है। फिर भी सरकार को लगा कि हाँ टाइम लग सकता है, तो उन्होंने इस लिमिट को एक्सीड करके 30 जून कर दिया, 30 जून 2024 तक, कि ठीक है 30 जून 2024 तक का हम टाइम देते हैं, आप अपना ब्यौरा दीजिए। इसके बाद फिर उन्होंने लिमिट बढ़ाई 31 जुलाई तक। लेकिन 17.8 लाख कर्मचारी हैं टोटल इस लिस्ट में, जिसमें से सिर्फ 26% ने ही यह घोषणा की है कि उनके पास कैसी संपत्ति है और कैसी नहीं है, और इसी वजह से 13 लाख कर्मचारियों को इस बार सैलरी नहीं मिलने वाली है। और मजे लीजिए। अब आप आगे बात कर लेते हैं। इस समय सीमा को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। फाइनली अभी लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त होने वाली है, ठीक है। इससे पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने वालों को ही वेतन दिया जाना है। यह नियम सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। यानी कि आप सोच रहे हो जो सही वो बिल्कुल सही है, डीएम पर भी लागू होगा, एसडीएम पर भी लागू होगा और जो आपके ऑफिसर्स हैं उन पर भी लागू होने वाला है ये, ठीक। जो यह घोषणा नहीं करेगा तो इस दौरान जिन भी कर्मचारियों का प्रमोशन होने वाला होगा उनका प्रमोशन भी क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा और अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उनको प्रमोशंस के लिए। आगे यह सूचना सरकारी पोर्टल मानव संपदा पर दी जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक पोर्टल बनाया था, सरकारी पोर्टल मानव संपदा, इसी पर सूचना देनी थी। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है कि आपके पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है। अब बात करेंगे मानव संपदा पोर्टल के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानव संपदा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें 74 सरकारी विभाग शामिल किए गए हैं और उनके कर्मचारी शामिल हैं जिनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। इसके माध्यम से नियुक्ति भी होगी, छुट्टी भी होगी और स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हो।
साथ ही साथ शिकायत सुविधा, वेतन सुविधा, निष्पादन मूल्यांकन और भर्ती सेवाएं आदि का लाभ घर बैठे आराम से आप प्राप्त कर सकेंगे। अब आपको क्या है, बार बार सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं। यह पोर्टल कर्मचारियों को तेज और पारदर्शी जो भी सेवाएं हैं वो प्रदान करता है और अपनी बुनियादी 6 जरूरतों को पूरा करने में यह सहायक है कि कैसे आपका ट्रांसफर होना है। आप ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन यहाँ डाल सकते हो, नियुक्ति के लिए डाल सकते हो, कोई भी प्रोसेस से संबंधित तो वहां पर आप प्रोसीड कर सकते हो। आगे देख लेते हैं पोर्टल का उद्देश्य क्या था। पोर्टल का उद्देश्य था कि कर्मचारियों द्वारा छुट्टी की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर दी जाए कि भाई हम इस टाइम आएंगे, यानी कि इस डेट को मेरे को किसी काम से जाना, तो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन यहाँ पर आप दर्ज करवाइए अपनी, और उससे संबंधित विभाग को यहाँ पर प्रदान करवा दी जाएगी। इस पोर्टल पर कर्मचारियों से संबंधित कई आंकड़ों का संग्रह भी किया गया है, जिससे सरकार को रिकॉर्ड बनाने में भी आसानी होती है। अब कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टी और स्थानांतरण की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि मानव संपदा पोर्टल में कितने सरकारी विभागों को शामिल किया गया है, 78, 79, 76 या फिर 74। आप सभी मुझे कमेंट में अवश्य आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।